जब आप कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो म्यूजिक के टाइप के हिसाब से आपको एक्टिव, रिलैक्स या सैड जैसे अलग अलग एहसास होते हैं। ऐसा क्यों है और आपको सुनाई कैसे देता है, इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बता दूं, आपको सुनाई तभी देता है जब साउंड वेव कान से होती हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ब्रेन तक पहुंचती है। ऐसा कैसे होता है? मान लिया कोई साउंड सोर्स, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये जैसे ही ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स उत्पन्न करता है तो साउंड वेव हमारे कान को आती है। इसके बाद ये कान के संकरे रास्ते, जिसे ईयर कैनल कहा जाता है, से होती हुई कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम पर पड़ती है, जिससे ईयर ड्रम वाइब्रेट हो जाता है और वो इन वाइब्रेशंस को 3 छोटी बोन्स को भेज देता है, जिन्हें मैलस, इनकस और स्टेपस कहा जाता है। ये इन वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाकर कोक्लिया को भेज देती है। कोक्लिया स्नेल के जैसी संरचना होती है जिसमें एक द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है। जब वाइब्रेशंस आते हैं तो यही द्रव नई वेव बनाता है। कोक्लिया में ही बाल के जैसे रिसेप्टर हेयर सेल्स होती हैं। कोक्लिया के अंदर के तरल में उत्पन्न वेव से हेयर सेल्स में भी वाइब्रेशन होने लगते हैं और ये हिलकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती हैं। जैसे ही ये हेयर सेल्स गति करती हैं, आयंस ऊपर के हिस्से से नीचे की ओर चलने लगते हैं और हेयर सेल के नीचे के हिस्से में केमिकल उत्पन्न कर देते हैं। ये केमिकल स्टेरियोसिलेसिया के द्वारा ऑडिटरी नर्व से जुड़ा होता है। ये केमिकल ऑडिटरी नर्व में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज देता है, जहाँ से ये ब्रेन तक जाता है। कोक्लिया में अलग अलग जगह के हेयर सेल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक के लिए एक्टिव होते हैं। जैसे कोक्लिया के बेस के हेयर सेल्स हायर पिच साउंड के लिए एक्टिव होते हैं, जैसे बांसुरी की आवाज, जबकि ऊपर की ओर जाने पर हेयर सेल्स लोअर पिच के साउंड के लिए एक्टिव होते हैं, जैसे ट्रम्पेट का साउंड, जबकि सबसे ऊपर का हिस्सा लोवेस्ट पिच साउंड के लिए एक्टिव होता है। ऑडिटरी नर्व हमारे दिमाग तक इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती है और हमें सुनाई देता है।